कल मेरे साथ उज़ैर सफ़र में थे, हमारे मुझसे बैत भी हैं और मेरा एक प्यार का ताल्लुक़ भी है। रास्ते मुझे कहते हैं उस्ताद जी मंतिक बड़ी मुश्किल है। हाँ पर हम मौलवी में बैठे हैं तो मैं बात करता हूँ। हमारे यहाँ ये बुखार दिमाग पे चढ़ा होता है कि मंतिक बड़ी मुश्किल है। नाराज़ ना होना, वही बंदा मंतिक को मुश्किल कहते हैं जिसे आती नहीं है। आप में जितने हाफिज बैठे हैं, मैं उनसे पूछूं कुरान मुश्किल है, अगर होंगे वो हाफिज जिन्हें कुरान याद है वो कहेंगे मुश्किल नहीं है, और अगर वो होंगे अल्लाह हाफिज तो वो कहेंगे जी मुश्किल है। दो होते हैं ना, या हाफिज होता है बंदा या अल्लाह हाफिज होता है। तो हाफिज होंगे तो कहेंगे जी बिल्कुल आसान है, और अल्लाह हाफिज होंगे उन्होंने जी आगे बोल से ओके सर मुश्किल है, मुश्किल है। तो मंतिक को मुश्किल कहकर तलबा को क्यों डराते हो? एक ही बात है भाई, तुम्हें नहीं आती तो अपने ऐप पे पर्दा रखो को बेटा याद करो, दुनिया भी याद करती, खत्म होगी। लेकिन आप तलबा कैसे याद रखें? उस्ताद ने भूले से भी जुमला कहते ना कि मंतिक किताब मुश्किल है, तालिब इल्म के दिमाग से 20 साल ये जुमला नहीं जाएगा, वो कहेगा उस्ताद के लिए मुश्किल है तो मैं कहां से आ गया। एक मदरसे के उस्ताद साहब ने एक दिन कह दिया कि शरहुल अकायद जो है ये बहुत मुश्किल है और जिन्नों की ज़बान है। एक स्टूडेंट ने उनसे पढ़ा और जब पढ़ाने बैठा ना, वो कहते हैं मैंने 3 साल शरहुल अकायद पढ़ाई है, तीसरे साल जाके मेरे ऊपर ये रोब हटा है कि शरहुल अकायद मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल है। मुझे उस्ताद ने कहा था जिन्हों की ज़ुबान है मुश्किल है, मैं 2 साल पढ़ा के भी उस्ताद की बात को अपने दिमाग से न निकाल सका। तो मैंने इन्हें कहा मंतिक की क्या चीज़ मुश्किल है? इन्हें 2-4 चीज़ें मुझसे मुज़ाकरा की। मैंने कहा मुझे समझा दे कुछ, चलो तहसीरुल मंतिक उठा लें, ईसा गोजी उठा लें, मिरकात उठा लें, शरह तहज़ीब उठा लें, सुल्लम उठा लें, आप दिखा दें मुझे कोई ये चीज़ है ये समझाना मुश्किल है। मैंने कहा चलो एक मसला चलता है दलालत का। दलालत किसे कहते हैं? हम सारी ज़िंदगी तलबा को मंतिक पढ़ाते हैं और दलालत का माना दलालत बताते हैं। उन्हें को इधर लिखो दलालत, इधर उसका तर्जमा लिखो, एक ही लफ्ज़ में नहीं लिख सकेंगे। वे दलालत किसे कहते हैं? ये दलालत को कहते हैं। तो ये तफसीरुल मुश्किल बिल मुश्किल नहीं है। दलालत किसे कहते हैं? दलालत कहते हैं। ये क्या मतलब है भाई? दलालत किसे कहते हैं? बताने को कहते हैं। हाँ पर हम थोड़ी मेहनत करें ना, अल्फाज रब देता है, यकीन माने, थोड़ी मेहनत करें। आप सोचें ना, दलालत का लफ्ज़ लिखें और कहें मैंने सुबह क्लास में दलालत समझानी है, तो दलालत किसे कहते हैं? एक लफ्ज़ ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, यूँ बनाते जाए, एक दिन अल्लाह पाक आपके ज़हन में डाल देगा। मैंने भी तो किसी शरह में नहीं पढ़ा, लेकिन जिन असातिज़ा से पढ़ा है रब उनको जज़ाए खैर दे। मैंने तफसीरुल मंतिक पढ़ी और उसी साल तफसीरुल मंतिक की शरह लिखी, मसला ही नहीं था। मैंने सर्फ भाई उस्ताद अब्दुल रशीद साहब से पढ़ी और उसी साल उसकी शरह लिखी। क्यों? असातिज़ा ने हमने दिमाग से रोब निकाल दिया था कि मुश्किल नहीं है। भाई ये मुसन्नफ़ भी तो अपनी माँ के पेट से पढ़ के नहीं आया था, अल्लाह इस पर रहमत करे, इसने भी तो मेहनत की है, तुम मेहनत करो रब देगा। बस अल्लाह खैर सल्ला। मैंने इन्हें कहा दलालत का माना है बताना। अब दलालत की 2 किस्में, वज़ई और लफ्ज़ी। हमारे यहाँ ये चक्कर है, एक लफ्ज़ी एक वज़ी है। आप मौलवी है ना, मैं इसलिए लफ्ज़ी वज़ी का तर्जमा नहीं कर रहा क्योंकि आप अवाम नहीं है, आप आलिम हैं। और जो 1-2 बंदे अवाम के बैठे हैं वो मज़े लें, क्यों आए उलमा इज्तिमा में? नहीं आती समझ तो ना है ना, मैं तो यहाँ मौलवियों के लिए बैठा हूँ। तो जो दलालत है भाई लफ्ज़ी है एक वज़ी है। लफ्ज़ी किसे कहते हैं जी? वज़ी किसे कहते हैं? ये दलालत लफ्ज़ी वो है जिसमें दाल लफ्ज़ हो, और दलालत वज़ी वो है जो लफ्ज़ वज़ा किया गया हो। अब मुझे बताइए तलबा क्या समझेंगे कि दाल लफ्ज़ और दाल वज़ा किया गया हो किसे कहते हैं? वो पहले कहेगा दाल किसे कहते हो? दाल जाल में से कोई दाल है भाई, ये भाई वो दाल नहीं है, यह दाल वाला खैर कफ़ाइल जामे तिरमिज़ी वाला दाल है। तो आसान समझाए, लफ्ज़ी किसे कहते हैं? वज़ी। अब सुनो, अब ये आवाम भी समझेगी। दलालत लफ्ज़ी बोल कर बताना, दलालत वज़ई इशारे से बताना। दलालत लफ्ज़ी बोल कर बताना, मुझे पानी दो, ये दलालत लफ्ज़ी है। अब सुनो इधर देखें, दलालत वज़ी मुझे पानी दो इशारे से। आपने वहां लफ्ज़ सुना होगा, जैसे धुएं की दलालत आग पर। धुआं कोई लफ्ज़ तो नहीं है ना, देखा इशारा है, धुआं इशारा है आग पर। या रेल को सुर्ख झंडी दिखाना, ये सुर्ख झंडी पे रेल रुकती है, जो तहसीरुल मंतिक में अब्दुल्ला गंगोई रहमतुल्लाह ने मिसाल दी है। तो वो इशारा है ना, वो बोलता थोड़ी है भाई मैं रत्ता झंडा चाहती खड़ोता हूँ, यो तो नहीं कहता। वो तो सुर्ख झंडी दिखाते है तो इसका माने वो इशारा है।
तो इशारे से बताना दलालत वज़ी है, लफ्ज़ से बताना दलालत लफ्ज़ी है। फाइनल होगा, कौन सा मुश्किल है?